Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes FSC Biology Part 1, Chapter number 4, The Cell, Lecture number 3rd. Today's topic is plasma membrane. Dear students, plasma membrane, it is also called as cell membrane. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. Selectively permeable membrane, differentially permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक ही स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ नाम हैं. जबकि अगर हम इसकी पोजीशन या लोकेशन के हवाले से बात करें, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है इन केस ऑफ एनिमल सेल, जबकि प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट बीनीथ सेल वॉल. इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज आउटर मोस्ट लेयर. Similarly, in case of bacteria and fungi, outside the cell membrane, there is another wall which is called as cell wall, is present over the surface of bacteria and fungi. Now the next point, chemical composition of cell membrane or plasma membrane. As far as chemical composition of plasma membrane is concerned, majorly it is composed of proteins up to 60 and 80%. Secondly, lipids 20 to 40% and small amount of carbohydrates are also associated with proteins and lipids. Now come towards its structure. Many biologists contributed to establish the structural organization of cell membrane. The first model was presented by the scientists was named as unit membrane model. According to this model, lipid bilayer is sandwiched between two protein layers. जहां तक इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है तो दो इसके बारे में मॉडल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थे वो प्रपोज किए थे. पहले मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. इसके मुताबिक क्या था कि लिपिड्स की दो लेयर्स सैंडविच की गई हैं बाहर मौजूद दो प्रोटीन की लेयर्स ने. जैसा कि डायग्राम में नजर आ रहा है, जो ग्रीन कलर की लेयर नजर आ रही है वो प्रोटीन की लेयर है, ऊपर भी और नीचे भी. दरमियान में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो लिपिड्स की दो लेयर्स हैं. और ये जो स्ट्रक्चर आपको जाहिर किया गया है डायग्राम के अंदर, इसमें जो राउंड शेप एंड्स हैं, जो कि लिपिड्स की लेयर्स के अंदर राउंड शेप एंड्स हैं, ये वाला एंड और दूसरा ये वाले ऊपर और नीचे जो एंड्स दिखाए गए हैं, इन एंड्स के अंदर फॉस्फेट होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिस बुनियाद पर इन जोन को, इन रीजन्स को, इन साइड्स को हम हाइड्रोफिलिक साइड्स बोलते हैं. क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वाटर के लिए भी एफिनिटी रखती है. हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन लविंग, वाटर लविंग साइड बोला जाता है. जबकि जो दरमियान में हाइड्रोकार्बन वाली टेल है, ये वाली जो टेल्स नजर आ रही हैं फॉस्फोलिपिड्स की, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़नी है, ये हाइड्रोकार्बन पर होती हैं, मुश्तमिल होती हैं और वो ऑर्गेनिक इन नेचर है. वाटर आपको पता है इनऑर्गेनिक है. दोनों की आपस में कोई एफिनिटी नहीं है. इसलिए इन एंड्स को, इस जोन को, इस रीजन को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक जोन. हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हिटिंग, यानी ये वाटर के लिए कोई एफिनिटी नहीं रखते. इसी तरह ये लिपिड बायलेयर जो है ये अरेंज है और इनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन ने सैंडविच किया हुआ है. इस मॉडल को नाम दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का. जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इससे जो है वो इस हवाले से वेरी करती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर प्रॉपर बाद में रिवील किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या है कि लिपिड बायलेयर नहीं होती, जो प्रोटीन की टू लेयर्स नहीं होती, बल्कि प्रोटीन के बिग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड बायलेयर के अंदर सैंडविच होते हैं. फॉर एग्जांपल ये दो लिपिड के लेयर हैं, इसमें ये देखें बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हुए हैं. ये बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है और उनके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी एसोसिएट हो सकते हैं. लेकिन प्रोटीन लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म. इनके ऊपर प्रोटीन लेयर की फॉर्म में नहीं है, बल्कि लिपिड की लेयर दो जो मौजूद हैं उनके अंदर बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो एम्बेडेड हुए हैं. According to this model, protein molecules, instead of being continuous and the covering
to the surface of the membrane are embedded in lipid bilayers in a mosaic manner. Therefore, protein molecules may function as a gateway, यानी ये गेट्स बनाते हैं, जैसा कि सोडियम गेट्स न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, जो कि चार्ज पार्टिकल्स को इसके ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अक्रॉस। इसीलिए कहा यह जाता है कि जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर को प्रॉपरली स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल एज कंपेयर टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मॉडल इस लिहाज से जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। इसी तरह इसके बाद आ गया फंक्शन, जो आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये चार्ज पार्टिकल्स इसमें से गुजर नहीं सकते अनटिल और अनलेस जहां पर गेट्स मौजूद हों जो कि प्रोटीन्स बनाएंगी। जबकि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक होने की वजह से, नॉन पोलर होने की वजह से इसमें से आसानी गुजर जाती हैं। तीसरा, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज, ये न्यूट्रल है, ये भी इसमें से आसानी पास ऑन हो जाते हैं। जबकि चार्ज पार्टिकल्स को डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि ये इसके जो एंड्स हैं वो बेसिकली, अगर आप देखें तो हमने जो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर दिखाई थी वो नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, इसलिए वो आयनिक पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को इजीली पास ऑन नहीं होने देती एक्सेप्ट पर्टिकुलर चैनल्स, गेट्स, पोर्स के थ्रू। और इसी तरह जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होती है क्रॉस दी मेम्ब्रेन, जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी भी एक्सपेंस जिसका नहीं आता, यानी अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, वो भी इसके थ्रू होती है। इसी तरह अगर इनटेक ऑफ मटेरियल्स हो तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसकी दो कैटेगरीज हैं एंडोसाइटोसिस की। अगर सॉलिड इनटेक की बात करें तो फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? टू engulf solid particles by the membrane in the form of vacuoles is termed as phagocytosis. It is also called as eating process of the cell. इसको सेल का ईटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। दूसरी तरफ पाइनोसाइटोसिस जो टर्म है, to take in liquid material in the form of vacuoles is termed as pinocytosis. It is also called drinking process of the cell. आखिरी जो उसका अगला पॉइंट आता है न्यूरॉन्स के हवाले से। न्यूरॉन्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ट्रांसमिट करती है नर्व इंपल्स, जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन करवाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यही सेल मेम्ब्रेन सेल की डेफिनेट शेप देती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने इसी तरह स्ट्रक्चर हेडिंग्स के साथ या पॉइंट बनाकर, बुलेट्स बनाकर, लेख बनाकर आपने इसको टॉपिक को इसी तरह जो है वो एलेबोरेट करना है और डायग्रामेटिकली इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करना है। कल का टॉपिक इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट होगा सेल वॉल। थैंक यू वेरी मच।